अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। हमने गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय तथा संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखा है। एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। एचसीएफ ज्ञात करने की विधि, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं की निम्न घातों का चयन करें, इन चयनित उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल ही एचसीएफ होगा। जैसे 60 और 75 का एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड से, हमने 60 और 75 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए, इनको घात के रूप में लिखा। अब इन जो उभयनिष्ठ है, इनमें उभयनिष्ठ संख्या 3 व 5 है, इनकी निम्न घातें 3 की घात 1 और 5 की घात 1 है, इनका गुणनफल 3 गुणित 5 बराबर 15 होगा, अतः 60 और 75 का एचसीएफ 15 होगा। हमने अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी एचसीएफ ज्ञात किया है। परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाए तो जिस विधि से पूछा जाए उस विधि से आपको करना होता है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं का गुणज है अथवा जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। एलसीएम ज्ञात करने की विधि, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, सभी अभाज्य गुणनखंड की उच्च घातों का चयन करें, इन चयनित संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होगा। एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए बी के लिए उनका एचसीएफ और एलसीएम यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 और एलसीएम उनका गुणनफल होता है। जैसे 3 और 7 सहअभाज्य है, उनका एचसीएफ 1 होगा और उनका एलसीएम इनका गुणनफल 21 होगा। उदाहरण 5 संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। यहाँ जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। हल, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होती है या वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होती है, क्योंकि 10 के गुणनखंड है 2 गुणित 5। 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड को हम लिखेंगे 2 की घात 2 पूरे की घात n। 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 4 की घात n 10 से विभाजित नहीं होगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की घात n के गुणनखंडों में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। उदाहरण 6 संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं, उनको घात के रूप में लिखा है। यहाँ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, यहाँ जो उभयनिष्ठ 2 है इसमें सबसे छोटी घात 2 की घात 1 है, अतः 6 और 20 का एचसीएफ 2 की घात 1 बराबर 2 होगा। पुनः संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें, उभयनिष्ठ जो 2 है उसमें सबसे बड़ी घात 2 की घात 2 है, शेष जो है 3 की घात 1 और 5 की घात 1 है, इनका गुणनफल एलसीएम होगा। हम लिखेंगे एचसीएफ 6 20 बराबर 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 बराबर गुणित 5 की घात 1 बराबर 4 गुणित 3 गुणित 5 बराबर 60। इस प्रकार 6 20 का एचसीएफ 2 और उनका एलसीएम 60 होगा। अच्छे से समझकर आपको यहाँ पर अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखना है।